हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वर्ष 1906। कौन सा? वर्ष 1906 कलकत्ता अधिवेशन। वर्ष 1906 में क्या हुआ? कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन है? दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में ही स्वदेशी स्वशासन का प्रस्ताव पास हुआ। ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन में ही स्वदेशी स्वशासन का प्रस्ताव पास हुआ। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फिर क्या है? मुस्लिम लीग का गठन या स्थापना। क्या होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना। स्थापना में क्या है? पृष्ठभूमि, प्रक्रिया, लीग का गठन। मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 को होती है। कब होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना 31 दिसंबर 1906 को होती है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? सर सैयद अहमद खां मुस्लिम को किसी भी राजनैतिक दल में शामिल मुख्य रूप से कांग्रेस में जाने से इनकार कर देते हैं। ये जो सर सैयद अहमद खां है, कौन है? सर सैयद अहमद खां मुस्लिमों को किसी भी राजनीतिक दल में शामिल ना होने के लिए कहते हैं और मुख्य रूप से ये जो कांग्रेस है, कौन है? मुख्य रूप से जो कांग्रेस है, इसमें जाने से मुसलमानों को या मुस्लिमों को मना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। जब सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है, कब हो जाती है? जब सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हो जाती है तो मुस्लिम युवा धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ आकर्षित होने लगता है। क्या होने लगता है? मुस्लिम युवा धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ आकर्षित होने लगता है। इस बात से सलीम उल्लाह खान और आगा खां चिंतित थे। इस बात से सलीम उल्लाह खां और आगा खां चिंतित थे कि मुस्लिम जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अतः एक मुस्लिम शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड से मिलता है और उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड मिंटो से एक मुस्लिम शिष्टमंडल जो होता है वो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से जाके मिलते हैं। शिमला में मुलाकात होती है। कहाँ होती है? शिमला में मुलाकात होती है और इसी मुलाकात में अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल आर्चबोल्ट का भी योगदान था। कौन? जो अलीगढ़ कॉलेज का प्रिंसिपल था आर्चबोल्ट का भी क्या था? योगदान था। अतः 31 दिसंबर 1906 को मुस्लिम ग्रुप का गठन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अतः 31 दिसंबर 1906 को मुस्लिम ग्रुप का गठन कर दिया गया। मुस्लिम लीग के गठन के साथ ही क्या होता है? मुस्लिम लीग के गठन के साथ ही फूट डालो राज करो की नीति प्रारंभ हुई। जब मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है उसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति प्रारंभ कर देते हैं। वर्ष 1905 और 1906 इधर मुस्लिम राजनीति भी अलग दौर में थी। जो मुस्लिम राजनीति थी वो अलग दौर में थी। मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। क्या हो गया था? मुस्लिम लीग का गठन हो गया था। उदारवाद और उग्रवादियों के मध्य मतभेद स्पष्ट थे। ये जो उदारवाद और उग्रवादी थे, दोनों के मध्य जो मतभेद थे वो अब स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। क्या होने लगे थे? स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। फिर है, क्या उग्रवादी सही है? क्वेश्चन है, क्या उग्रवादी सही है? ये लोग इस बात को नहीं समझ पाए। ये जो उग्रवादी लोग हैं ये इस बात को नहीं समझ पाए कि उदारवादी लोग उग्रवादियों के लिए कवच का काम किया। कौन? उदारवादी लोग जो हैं ये उग्रवादियों के लिए कवच का कार्य किया है। फिर है, क्या उदारवादी सही है? क्या है? क्या उदारवादी सही है? ये लोग भी, ये जो उदारवादी लोग हैं ये लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि ब्रिटिश सरकार इनके पक्ष में उग्रवादियों के डर से ये जो उदारवादी लोग हैं ये लोग भी इस बात को नहीं समझ पाए कि ब्रिटिश सरकार इनका समर्थन क्यों कर रही है। ब्रिटिश सरकार उग्रवादियों के डर से उदारवादियों का साथ दे रही थी। फिर क्या है? क्या ब्रिटिश सरकार गेम खेल रही थी?
हाँ, ये जो ब्रिटिश सरकार है, दोनों खेमों में ब्रिटिश सरकार दो उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में क्या खेल रही थी? गेम खेल रही थी। और ये जो उग्रवादी और उदारवादी हैं, दोनों खेमों में क्या थी? गलत फहमी थी। ब्रिटिश सरकार की राजनीति है, क्या है? ब्रिटिश सरकार की राजनीति है कि दमन करो, समझौता करो और उन्मूलन करो। ये ब्रिटिश सरकार की राजनीति थी। फिर है वर्ष 1907 का सूरत विभाजन। वर्ष 1907 के सूरत विभाजन के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।